कोलकाता में वक्फ बिल का विरोध हो रहा है। पोस्टर बैनर के साथ वहां पर विरोध किया जा रहा है। नमाज के बाद प्रदर्शनकारी जुट गए हैं और वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वक्फ के लिए जान देने की धमकी दी जा रही है। कहा जा रहा है कि हमारा हक छीना जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ अयान घोषाल इस वक्त कोलकाता से सीधे जुड़ रहे हैं। अयान, जरा तस्वीरें दिखाइए, इस वक्त कैसे हालात हैं? का 7 पॉइंट क्रॉसिंग, अभी जो ताजा तस्वीर आपके सामने है, यहाँ पे बहुत ही भारी संख्या में पुलिस तैनात है। यहाँ पे पूरा का पूरा जो रोड है वो गार्ड रेल से बंद कर दिया गया है। अब बात करेंगे कुछ ऐसे लोगों से जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? एक तरफ संसद लोकसभा में जो बिल पास हो चुका है एक बार, उसके बाद क्या आपको लगता है कि इसमें बदलाव आप ला सकते हैं इस तरह से रोड पे उतर के? कोशिश किया जा रहा है, कोशिश जितना कर सकते हैं हम लोग वही कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते। अभी कुछ और लोगों से बात करते हैं। इस तरह से पार्क सर्कस 7 पॉइंट क्रॉसिंग हम बात करते हैं और भी लोगों से। आपसे हम पूछना चाहते हैं कि एक बार संसद में जो बिल पास हो चुका है, क्या उसमें बदलाव आप ला सकते हैं इस तरह से प्रोटेस्ट करके? जी बिल्कुल बदलाव ला सकते हैं। प्रोटेस्ट से ही बदलाव लाया जाता है। प्रोटेस्ट हमारा हक है, ये हमारा हक है, बदलाव क्यों नहीं ला सकते? प्रोटेस्ट इसी वजह से किया जाएगा बदलाव लाने के लिए। आपको एक बात बताएं, संसद में रातें रात ना हिंदुस्तान का 25 करोड़ मुसलमान को भी मारने का पास कर दिया जाएगा, तो क्या आके मार लेंगे संसद में? अगर पास हो जाएगा तो मार लेंगे। तो मुसलमान लोगों में गुस्सा है। अब हम दिखाना चाहते हैं आपको वो तस्वीर। पहले तो आप ये जो प्रशासन के इंतजामात है वो देखिए। यहाँ पे आप देखिए किस संख्या में, किस भारी फोर्स यहाँ पे तैनात है पुलिस का। लेडी पुलिस भी तैनात है क्योंकि प्रोटेस्टेंट में काफी सारे महिलाएं भी हैं। और एक तरफ आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो रोड है वो बंद कर दिया गया है। ये पार्क सर्कस क्रॉसिंग है 7 पॉइंट, जो कि उत्तरी कोलकाता से दक्षिणी कोलकाता की जाने का अहम सड़क माना जाता है। आप आगे का नजरिया देख सकते हैं। यहाँ पे करीब करीब 6 से 7 हजार मुसलमान प्रोटेस्टेंट और विक्षोभ और अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आप मोर्चा निकाले हैं। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि जो मेन रोड है वहाँ पे भी भारी संख्या में हम देख रहे हैं कि जो प्रोटेस्टेंट है वो यहाँ पे खड़े हैं। हम आपसे बात करना चाहते हैं किस तरह से ये जो बदलाव लाया गया है बिल में, ये जो अमेंडमेंट किया गया है, तो आप क्या चाहते हैं? और आपसे वही सवाल कि क्या एक बार अमेंडेड हो चुका बिल, पास हो चुका बिल, आप प्रोटेस्ट करके इस तरह से मोर्चा निकाल के उसमें बदलाव ला सकते हैं? क्यों नहीं ला सकते हैं? आपको सबसे पहली बात पता है कि हम इसको सुप्रीम कोर्ट में भेज सकते हैं। और ये जो वक्फ चीज़ है ये मुसलमान का प्रॉपर्टी है। ये मुसलमान कई सालों से वक्फ करते आ रहे हैं अल्लाह के रास्ते में। ये अल्लाह का ज़मीन है हम लोगों के लिए। हम लोग इसको किसी भी नॉन मुस्लिम को ऐसी इस तरह नहीं दे सकते हैं। और जो ये अमित शाह जी बोल रहे हैं कि मुसलमान को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए है। ये बोल करके लपेट लेंगे अभी पूरा प्रॉपर्टी, ये नज़र में चढ़ा लिए हैं। ये कुछ नहीं किए। ये NRC ये सिर्फ एंटी मुस्लिम हर चीज़ लाए हैं ताकि नॉन मुस्लिम लोग, कुछ जो बेवकूफ़ है, जो पढ़े लिखे नहीं है, वो खुश हो जाए। ये वक्त जो चीज़ है ये अब सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा, ये स्टेट से ले लिया जाएगा। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का जो रवैया था उसको लेकर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? सबसे पहली बात, वो एक नंबर का गद्दार आदमी है। वो दोनों के दोनों, वो लोग वोट बैंक के लिए मुसलमान को यूज किए और मुसलमान वोट भी दिए, अब जाकर के पासा पलट दिए। तो अब उनको आगे जो सोच रहे हैं कि अब वोट मिलेगा मुसलमान का, तो ये बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब उनको भाड़ में जाए वो लोग। मुसलमान लोग अब देखेगा भी नहीं उसकी तरफ, भाड़ में जाए। देखिए, सबसे पहला चीज़ है, हम लोग जो यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं, जो हम लोग प्रोटेस्ट किए हैं, अगर इससे हम लोग कामयाब नहीं होते हैं तो इंशाअल्लाह आगे भी हम लोग इस तरह से इससे बड़ा प्रोटेस्ट। कितना दूर तक जाइएगा? किस तरह का लड़ाई होगा आगे? जहाँ जा सकते हैं। तब तक वोट नहीं हटेगा तब तक यहाँ पे प्रोटेस्ट होगा और सब बाहर रहेंगे हम लोग। क्लियर बात भाई, ये बोलने का बात है कि बीजेपी सरकार इसलिए वक्फ का जमीन ले रहा है ताकि आज ले ले, कल तो सब सारा जमीन, वक्फ का जमीन गवर्नमेंट के हाथ में चल जाएगा। उसके बाद मोदी जी उठेंगे, अपने दो साथी गौतम अडानी। आपका ऐसा आशंका है कि आपका जो जमीन है, आपका क्या ऐसा आशंका है कि जो आपका जमीन
देखिए यहाँ पे पुलिस हमको मना कर रही है क्योंकि यहाँ पे काफी सारा लोग एक जगह इकट्ठा हो चुके हैं। तो पुलिस उसका आला अधिकारी अभी भी हमको बोल के गया कि हमको यहाँ से थोड़ा हटके थोड़ा दूर में जाके काम करना चाहिए। हम आपसे बात करना चाहते हैं, हम आपसे बात कर रहे थे। दिल्ली गए बांग्ला ना हिंदी। परसों हम दिल्ली गए थे जहाँ पर 20 बिल पास होने वाला है, ठीक है। और जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उस मीटिंग में भी मैं था दिल्ली में। तो वहाँ पर जाने के बाद मैंने देखा है कि कुछ लोग बड़ा इल्जाम लगाने जा रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि जब अमित शाह बोल रहे हैं कि डर की कोई बात नहीं, तो क्या डर, किस लिए आपको डर, क्या आपको लगता है क्या होने वाला है आगे? देखिए पहले बीजेपी के पास एक भी मुस्लिम एमपी नहीं है, ना तो एक भी मुस्लिम एमएलए है। तो वो हर बार हमसे हमारे ऊपर क्यों बिल लाते? दूसरे और भी जाती है उनके ऊपर, तो उनके भी तो प्रॉपर्टी है, उनके पर बिल क्यों नहीं लाते? हमारे ऊपर भी बिल क्यों लाते? और ये बिल वापस जब तक नहीं लेंगे, परसों हम पार्लियामेंट में थे, सामने प्रोटेस्ट किए और वहाँ पर देखे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने स्टैंड लिया है कि अगर इस बिल अगर पास हो जाता, क्योंकि उस टाइम बिल पास नहीं हुआ था, अगर इस बिल अगर पास हो जाते हम सड़क से लेके हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। और जब तक इस बिल को पास नहीं होगा तब तक हम स्टैंड पॉइंट रवैया बिल्कुल साफ है। सड़क से लेके सुप्रीम कोर्ट तक जाना चाहते हैं मुसलमान लोग, क्योंकि उनका अपना जमीन वक्फ अमेंडमेंट के नाम से जिस तरह से हड़पने की एक साजिश, जैसे इन लोगों का मानना है। जी बोलिए। बात यह है कि देखिए सबसे पहले वहाँ पर जो बड़ा इल्जाम ये है कि वहाँ पर पार्लियामेंट के सामने जो लोग इस बिल के समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहा था, वो सारे के सारे लोग यानी 90% लोग वो हमारा मुस्लिम धर्म का नहीं है, वो बीजेपी का पैसा लेके किराया हुआ लोग था। मैंने खुद जाके देखे, मेरा नाम अबू सिद्दीक है, साउथ चौबीस मेरा घर है। बिल्कुल ताबड़तोड़ सीधा आरोप इस तरह से लगाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं रोड अभी भी ठप पड़ा है, पूरा का पूरा जो रोड है पार्क सर्कस का 7 पॉइंट क्रॉसिंग 7 मुही रोड बिल्कुल ठप पड़ा है। और मैं आपको एक बार फिर से वो तस्वीर दिखा दूं जहां पे आप देख सकते हैं कि पुलिस किस तरह से यहाँ पे इंतजामात किया है, किस तरह से यहाँ पे फोर्स डिप्लॉयमेंट किया गया है, किस तरह से यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है। कुल मिला के कोलकाता की দেখাবেন না আপনাদের উপরে সব সময় ये लाइव चल रहा है, आपको जो बोलना है উপরে সব সময় এটা আছে आपको जो बोलना है लाइव चल रहा है, बोलिए। देखो हिंदी में बोल रहे हैं। आज हम लोग हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, यही सच्चाई है। और हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पर पानी हराम होगा। ये एकदम हकीकत। आप देखे होंगे कि 1947 के बाद से जितना भी आंदोलन हुआ है, चाहे वो अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन हो या अंग्रेज़ों के बाद अगर कुछ भी कानून आया है जो एंटी डेमोक्रेटिक हो, एंटी नेशनलिज्म हो, तो उसके खिलाफ हिंदुस्तान के वो तमाम लोग खड़े हुए जिनको डेमोक्रेसी के ऊपर भरोसा है। आज हम लोग उनके मानने वाले हैं, हम लोग गांधी के मानने वाले हैं, हम लोग नेहरू के मानने वाले हैं, हम लोग भगत सिंह के मानने वाले हैं। जब जालियन वाला बाग हुआ था, आपने देखा होगा कि जब साइमन कमीशन हुआ था, तमाम गांधी जी के साथ जितने लोग आंदोलन में शामिल थे, आज यहाँ पर उनके ही वंशज है, उनके ही मानने वाले हैं। इस तरह जब भी कृषि कानून में भी हम लोग थे, आपने देखा होगा कि 700 से ज़्यादा लोग शहीद हुए। आखिर उस कानून का लाने का क्या फ़ायदा, जहाँ पर हमारे वो तमाम लोग जो घर पर बैठ के आराम कर सकते थे, लेकिन वो रास्ते पर निकल के 1000 से ज़्यादा लोग शहीद हुए। आज ये कानून लाने का भी यही मकसद है कि मुसलमानों को परेशान किया जाए, माइनॉरिटी का वो जो तबका है जो आराम से घर पर चैन और सुकून के साथ है, उनको रास्ते पर लाया जाए, उनको खदोड़ा जाए, उनके मदरसा पर हमला किया जाए, उनके मस्जिदों पर हमला किया जाए। मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप वक्फ बिल लाइए, लेकिन जहाँ हमारा फ़ायदा हो आप वहाँ पर लाइए। आप इस वक्फ बिल को उठा करके देखें, क्या इससे पहले ट्रिब्यूनल में फैसला नहीं हो रहा था? जब ट्रिब्यूनल में कोई भी चीज सिविल मैटर जब जाता था तो वहां पर वक्फ ट्रिब्यूनल में एक जज, एक काजी साहब। योगी जो दिखा रहे हैं ये कोलकाता की तस्वीरें और कोलकाता के मुस्लिमों का रिएक्शन है।